When total drawings are given and rate is given with per annum, then it is assumed that partner has withdrawn the amount in the middle of every month. It means in the absence of the date of withdrawal, interest should be charged for 6 months on the whole of the amount, because it will be assumed that the drawing were made evenly throughout the year. So you have to charge 6 months. एंड द नेक्स्ट इज इनरेगुलर ड्राइंग्स, मतलब ड्राइंग्स का जो टाइम पीरियड्स है वो रेगुलर नहीं है, इनरेगुलर है. तो हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ रिटर्न divided by 100 into 1 divided by 12, or if calculation are in days, then take 1 divided by 365, or week are mentioned, then 1 divided by 52. A illustration given in your book: calculate the interest on drawing of Mr. Navdeep and 10% rate of return for the year ending 31st March 2018, and these 3 different cases are given. And the first case is if he withdraw 20,000 in the beginning of each quarter. Here is, first of all you have to calculate total drawings. तो आपने 20,000 विड्रॉल करा है ईच क्वार्टर, तो टोटल आपने कितने टाइम किया? 4 टाइम्स. तो 20,000 इंटू 4, 80,000. फर्स्ट पॉइंट इज गिवन कि ही विड्रॉल इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर. इट मीन्स इन द बिगनिंग है तो उसने कब विड्रॉल करा? अप्रैल में. जब वो अप्रैल में 20,000 विड्रॉल कर रहा है तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने टाइम पीरियड का इंटरेस्ट लगेगा? 12 मंथ्स, अप्रैल से लेके मार्च तक. तो टोटल टाइम पीरियड से आपका कितना आ जाएगा? 12 मंथ्स. अब एवरेज पीरियड निकालने के लिए नेक्स्ट आपको निकालना है टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग. तो जब आप लास्ट की ड्राइंग करोगे तो आपका कितने मंथ्स का लगेगा? आप जनवरी में करोगे. ओके, जनवरी में आपने विड्रॉल किया 20,000, तो कितने मंथ्स का आपका इंटरेस्ट लगेगा? जनवरी टू मार्च, 3 मंथ्स. तो वो आपका आ जाएगा 3 मंथ्स. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट एवरेज पीरियड. तो एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करोगे? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, इट मीन्स 12 मंथ, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग. तो कितना टाइम पीरियड बचा आपके पास? 3 मंथ्स. तो 12 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स डिवाइडेड बाय 2, तो आपका एवरेज पीरियड कितना आ जाएगा? 7.5 मंथ्स. Now you have to calculate interest of drawing. How to calculate interest of drawing? Total drawing into rate divided by 100 into average period. Average period आपका कितना है? 7.5 months divided by 12, तो ये आ जाए आपका 5,000. And the second case given in your book, he withdrew 20,000 at the end of the each quarter. It means आप withdrawal कब कर रहे हैं? जून में. ठीक है, आपका एक क्वार्टर कितना हो जाएगा? अप्रैल टू जून. तो इंटरेस्ट कितने मंथ्स का लगेगा? जुलाई टू 31st मार्च. कितने मंथ्स हो जाएंगे? 9 मंथ्स. फिर आप जो लास्ट विड्रॉल करोगे वो आप कब विड्रॉल करोगे? मार्च में, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? एट द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर. इट मीन्स आप मार्च में विड्रॉल करोगे, तो आपका टाइम पीरियड कितना रह जाएगा? 0, क्योंकि आपका जो अकाउंटिंग पीरियड ईयर है वो क्या हो जाएगा? क्लोज हो गया. तो आपका एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करोगे? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, कितना टाइम पीरियड आएगा? 9 मंथ, जुलाई टू 31st मार्च. और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग आपने मार्च में विड्रॉल करोगे तो टाइम पीरियड कितना रह जाएगा? 0. तो 9 मंथ डिवाइडेड बाय 2, तो एवरेज पीरियड विल बी 4.5 मंथ्स. आफ्टर दैट यू हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. तो टोटल अमाउंट इज 80,000 इंटू आपका रेट कितना दे रखा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, एंड एवरेज पीरियड इज 4.5 मंथ्स डिवाइडेड बाय 12. तो 3,000 इज योर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. And the last point has given 20,000 withdrawal during the middle of each quarter. It means अप्रैल, मई, जून, ये 3 मंथ्स हैं. तो उसने विड्रॉल कब किया? मिडल है तो 15 मई को उसने विड्रॉल किया. तो बाकी टाइम पीरियड्स आपके पास कितना रह गया? 10.5 मंथ्स. मीन्स 9 मंथ आपके रिमेनिंग रह गए, प्लस आपका ये 1.5 मंथ बीच में ये ऐड हो जाएगा. 15 मई से आपने विड्रॉल किया था, तो टोटल अमाउंट 10.5. और जब आप लास्ट ड्राइंग विड्रॉल करोगे तब कितना टाइम पीरियड रहेगा? आपका लास्ट का जो क्वार्टर है वो कितना है? जनवरी, फेब और मार्च. इट मीन्स आपने 15 फेब को
विड्रॉल किया था, तो टाइम पीरियड कितना रह जाएगा आपका मार्च, और 15 डेज फेब के तो 1.5, तो वो 1.5 मंथ्स आपके आ जाएंगे. एंड द लास्ट यू हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग. तो सेम 80,000 इंटू रेट ऑफ रिटर्न आपका है 10%, और आपका एवरेज पीरियड कितना कैलकुलेट हुआ है 6 मंथ्स. तो 6 डिवाइडेड बाय 12, तो आपका टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा 4,000. एंड द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन गिवन इन योर बुक. Here is 3 partners in a firm, and there are the 3 cases has given. And the first is we withdraw 6,000 in the beginning of every month for 6 months ending 31st March. It means accounting period आपका हो गया 1st April to 31st March. अब सिर्फ उसमें 6 मंथ्स तक का ही आपको कैलकुलेट करना है. तो उसने बिगनिंग में जब विड्रॉल करेगा तो इट मीन्स 1st April को विड्रॉल करेगा, तो आपका कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा अप्रैल टू सितंबर 6 मंथ्स का. नाउ यू कैलकुलेट टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग. तो लास्ट ड्राइंग में जब वो कैलकुलेट करेगा तो आपका टाइम पीरियड कितना रह जाएगा. उसने सितंबर में बिगनिंग में विड्रॉल किया तो 1 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा. तो योर एवरेज पीरियड विल बी टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 6 मंथ्स प्लस लास्ट 1 डिवाइडेड बाय 2. इट मीन्स एवरेज पीरियड आपका कितना आ जाएगा 3.5 मंथ. एंड द सेकेंड केस इज गिवन 6,000 विड्रॉल एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स. इट मीन 1st अप्रैल के एंड में आपने विड्रॉल किया है, तो रिमेनिंग कितने मंथ्स रह जाएंगे आपके 5. तो 5 मंथ्स पे आपको क्या लगेगा इंटरेस्ट चार्ज होगा. और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो आपने कब विड्रॉल किया है सितंबर एंड में. Third point is given in your book, 6,000 withdrawal in the middle of every month. So you can easily calculate is 5.5 plus 0.5. After that you have to calculate interest on drawing. So total drawing into rate of return 8 divided by 100 into average period divided by 12. In second and third case you can easily calculate interest on drawings. And the next question has given in your book, calculate interest on Karishma drawing. And first case has given she has withdrawn 40,000 during the year and interest on drawing is charged 10% per annum. It means when the word 10% per annum is mentioned, in this case you have to calculate interest on drawing. Average period आप कितना लोगे 6 months. When total drawings are given and your rate is given with per annum, then it is assumed that partner has withdrawn the amount in the middle of every month. That's why you have to calculate 6 months. And the second case, she has withdrawn 40,000 during the year and interest on drawing is charged 10%, not 10% per annum. So in this case you have to calculate interest of drawing the whole year. 40,000 into 10 divided by 100, it means 4,000. So if question has given per annum word, then it is assumed that partner has withdrawn the amount in the middle of every month. When appropriations are more than profit, in case where appropriations such as interest on capital, salary, commission of partner, etc. are more than available profit, the profit will be distributed in the ratio of appropriations. Illustration given in your book, A and B are partners and their profit sharing ratio is 2:1. A is a non-working partner and has contributed 12 lakh as his capital, and B is a working partner. The partnership deed provide for interest on capital 10% per annum and salary of 7,500 per month to the working partner, and the net profit has given 70,000. You are required to show the distribution of profit. Is these questions your appropriations are more than profit? It means your profit is given 70,000 and your appropriations mean interest on capital, salary. ये क्या है आपके appropriation? तो first of all you have to calculate 10% IOC. तो total आपका कितना हो जाएगा interest on capital
12 lakh का 10% is 1,20,000 is interest on capital. And salary of B 1 month का है 7,500, तो multiply by 12 it's 90,000, तो total amount 2,10,000. तो 2,10,000 you have to pay A and B, but your net profit has given 70,000. It means your appropriations are more than profit. It means 2,10,000 is your appropriations is more than your net profit. In these case आप क्या करोगे? You have to prepare, आप क्या करोगे? You have to calculate ratio of appropriations. The profit will be distributed in the ratio of appropriations. How to calculate appropriations? It means आपका interest on capital है 1,20,000. You have to pay, जो आपको पे करना है A को and B टोटल अमाउंट इज 90,000. आप उसका रेशियो कैलकुलेट करोगे 4:3. इट मीन्स 70,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे. टोटल प्रॉफिट इज 70,000. दीज 70,000 विल बी डिवाइड. ए में कितना होगा? 4/3. इट मीन्स 70,000 का 4/3 इट्स कितना हो जाएगा? 40,000. तो 40,000 आप ए को दोगे एंड बी 30,000. तो ये का आपका क्या हो जाएगा? मतलब जितने आपके प्रॉफिट है आप उससे ज़्यादा उनको अप्रोप्रिएट नहीं करोगे, तो आप किस में करोगे? रेशियो ऑफ अप्रोप्रिएशंस. दैट इज़ योर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशंस अकाउंट. In case of loss to the firm, if the firm incur loss during the year, partners will neither be allowed any interest on capital or any salary. Also, there is no profit to be appropriated. As such, profit and loss account will not be open. In this case, only profit and loss account will be open, and loss will be distributed among the partners in their profit sharing ratio. It means जब फर्म को लॉस हुआ है, इस केस में जब लॉस हुआ है तो यू हैव टू ओपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉट अप्रोप्रिएशंस अकाउंट. अप्रोप्रिएशंस अकाउंट सिर्फ प्रॉफिट की कंडीशन में आप ओपन करोगे. This illustration given in your book. A and B are partner in a firm. A capital is 3 and the B capital is 2 lakh. On 1st October, A granted a loan 50,000 to the firm, and B allowed the firm to use his property for business for a monthly rent of 10,000. The partnership deed provide that IUC will be allowed 9% per annum, and B is to allow an annual salary of 1 lakh. The firm incurred a loss of 28,500 for the year ending 31st March. In these questions, the main important thing is the firm incurred a loss. If firm incurred a loss, then partners will be not given any IOC or salary or commission because firm incurred a loss. In that case, you have to open only profit and loss account. जब फर्म को प्रॉफिट ही नहीं है तो आप अप्रोप्रिएशंस किस बात का करोगे? अप्रोप्रिएशंस क्या होता है? IOC, सैलरी, कमीशन. तो फर्म को क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है. इट मीन्स यू हैव टू ओपन ओनली वन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके. इफ फर्म incurred a loss, that's why 28,500 you have to write in debit side to profit and loss account 28,500. okay. The next is ऑन 1st October. 1st October को ए ने क्या दिया है? लोन दिया है. तो कितने मंथ्स हो जाएंगे आपके? अक्टूबर टू 31st March 6 मंथ्स. ओके. बट दीज इस पे जो आप इंटरेस्ट पे करोगे यू हैव टू पे बिकॉज दिस इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. यू हैव टू पे. ओके. चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मीन्स चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो. इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट पेड. ठीक है. रेंट भी आप पे करोगे और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन. ठीक है. ये आप दोगे बिकॉज दिस इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. इट हैज़ बीन डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके. दैट्स वाई यू हैव टू कैलकुलेट interest on A loan. The total amount is 50,000. You have to calculate 50,000 into 6 divided by 100 and 6 by 12. ओके. ये जो आपको रेट है ये गिवन नहीं है इस क्वेश्चंस में. इट मीन्स
क्वेश्चन अगर साइलेंट है, कोई भी आपको इंटरेस्ट रेट गिवन नहीं है, देन अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड 6%, ओके, 6% पर एनम इज अलाउड टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ओके। तो टोटल अमाउंट आपका कितना आ जाएगा 1500। एंड रेंट पेड आपका कितना आएगा, हियर इज गिवन टोटल आपको रेंट कितना दे रखा है। B had allowed the firm to use his property for business for a monthly rent 10,000, तो रेंट 10,000 है, तो 12 मंथ्स का कितना हो जाएगा, इट्स 1,20,000, ठीक है। तो टू रेंट यू हैव टू राइट इन डेबिट साइड, ओके। द टोटल अमाउंट इज 1,50,000, तो these 1,50,000 will be divided among the partner A and B in their ratio, okay. This is a loss, so it will be divided among the partner, okay. So rent and interest on partner loan are charged against profit. They will be debit to profit and loss account even if the firm incurred a loss. Or has the firm suffered loss, तो no interest on capital and commission or salary to the partners will be provided. In this case you have to open only profit and loss account, not appropriations account. The next topic is given in your book. Provision relating to interest on capital are given below. And the first case are given when the partnership agreement is silent about the interest on capital. In these case no interest will be allowed on capital. It means अगर partnership deed आपकी silent है concern interest on capital, then no interest will be allowed on capital. And the second case is given in your book when the partnership agreement provide for interest on capital but is silent in treating interest as a charge or appropriations. In this case interest on capital allow only when there is a profit. The first case has given in case of loss तो no interest will be allowed on capital. It means अगर loss है firm को तो no interest will be provided. Second, when the profit before interest is equal to or more than the amount of interest. It means या तो firm के पास more than profit है तो उस केस में full interest will be allowed. The second case, when the profit before interest is less than the interest itself. It means आपका जो profit है वो less than है interest से, तो in this case interest will be restricted to the amount of profit. It means जितना profit है सिर्फ वही distribute होगा. For example आपका interest on capital है 80,000 और आपका profit है 50,000, तो सिर्फ 50,000 will be distribute in the ratio of interest on capital of each partner. And the next case, when the partnership agreement provide for treating interest as a charge. In this case full interest will be allowed whether there is a profit or loss. It means अगर partnership agreement provide कर रही है आपको interest कैसे ट्रीट करना है, एज ए चार्ज मीन्स फुल इंटरेस्ट इज़ टू बी अलाउड वेदर देयर आर प्रॉफिट और लॉस. इट मीन्स आपको वो पे करना ही है चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है लॉस, बिकॉज इट्स चार्ज. Again I repeat, when the partnership agreement is silent, in this case no interest will be allowed. Second case, if the partnership agreement provide for interest on capital but it's silent कि treat करना है आपको interest as a charge और appropriations, तो इस case में there are three cases. Loss है तो no interest will be allowed on capital. If the profit before interest is equal or more than, तो full interest will be allowed. और when the profit before interest is less than, तो interest will be restricted to the amount of profit. It means profit distribute होगा in the ratio of interest on capital. और last, when the partnership agreement provide for treating interest as a charge, तो full interest will be allowed whether there is a profit or a loss. तो आप पूरा interest charge करोगे चाहे firm को loss हो या profit हो. A question given in your book, A and B both are the partner and their capital is 5 lakh and 3 lakh.
and interest on capital 6% per annum, and their profit sharing ratio is 3:2, and the profit for the year is 40,000 before allowing interest on capital. Prepare the necessary account to allocate interest on capital in these cases. And the first case has given, when the partnership deed is silent about the treatment of IOC. It means when the partnership deed is silent, treating interest as a charge or appropriation. In such a case, interest on capital will be allowed up to the extent of available profit. It means here is 5 lakh is your capital, 6% your interest. कितना हो जाएगा आपका total? It's 30,000. Here is 3 lakh and 6% is 18,000. Its total amount is 48,000, but your profit is given 40,000. It means your net profit is less than your interest on capital. In this case, what will you do? You have to open appropriations account, and these IOC will be distributed in the ratio of interest on capital. It means their ratio will be calculated. Here is given interest on A and B is given 48,000. 48,000 is your IOC and your profit is 40,000. It means more than profit. Then you have to calculate the ratio of interest on capital, 30,000 and 18,000. It means your ratio is 5:3. These 5:3. It means आप 40,000 जो प्रॉफिट है, these 40,000 will be divide this ratio. It means 40,000 into 5 divided by 8, and B का शेयर कितना होगा? 3/8. It's clear? This is your first case. अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इट मीन्स आप जितना प्रॉफिट है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट करोगे? इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑफ IOC. Okay, the second case has given, when interest is a charge as per partnership. It means when the word charge has given, it means you have to pay 40,000. Whether firm has a profit or a loss, it means you have to pay 48,000 interest on capital to the partner. In this case, you have to open profit and loss account, not appropriations account. Okay, when interest is charged as partnership deed, in such cases interest on capital will be allowed in respective manners. ठीक है, तो you have to open profit and loss account, not appropriations account. तो to interest on capital here is 30 and 18, and by profit कितना था? 40. It means 8,000 loss will be divided among the partners A and B, their ratio. This is 48,000. Clear? So it means you have to open only profit and loss account, not appropriations account. And the next topic is past adjustment. Sometime after the accounts of the partnership firm have been closed after the financial year, or it is discovered that they have some errors or omissions in the account. Sometimes certain error and omission occur while preparing partnership account, and these error and omissions are given in the questions, and you have to rectify these error and omissions by passing a one single adjustment entry. Usually these types of error and omissions are discovered. The first is when interest on capital or drawings may have been omitted, and sometimes profit and loss have been distributed among the partners in a wrong ratio. And the next error is when profit sharing ratio has been altered with effect from some past date. Sometimes partner salary or commission payable to a person have been omitted. Sometimes excessive interest on capital has given to the partner, like IOC was credited to them 12% instead of 10%, and sometimes interest on capital was credited to them 9% instead of 10%. In this illustration there are four partners A, B, C, D, and their capital is 50,000,
30,000, 2,500 and 15,000. Here is profit sharing ratio will be equal. It means 1:1. After closing the accounts for the year ending 31st March, it was discovered that according to the partnership deed, interest 10% per annum on partners' capital was not provided before distribution of profit. It means फर्म ने IOC पार्टनर्स को प्रोवाइड नहीं करी है, ठीक है, या नहीं दी है. इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट IOC. तो 15,000 का 10% 5,000. Here is 3,000, 2,500 and 1,500. It means total your IOC amount will be 12,000. Here interest on capital, interest on A capital is 5,000, B का आपका 3,000, C 2,500 and D का 1,500. Total amount is 12,000. These 12,000 in firm point of view, it's a expense of the firm. That's why when you prepare profit and loss appropriation account, you write in debit side. Okay, तो your firm की जो profit है वो क्या हो जाएंगे, reduce हो जाएंगे. ओके अगर आप IOC इन पार्टनर्स को पे कर रहे हो, ठीक है, तो फर्म के प्रॉफिट विल बी रिड्यूस. दैट्स वाई योर दीज 12,000 विल बी डिवाइड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. इट मीन्स 12,000 डिवाइडेड बाय 4, 3,000 एज ए लॉस, एंड दीज लॉस शुड बी डेबिटेड टू देयर कैपिटल अकाउंट. अंडरस्टैंड, बिकॉज IOC पहले आपने पार्टनर्स को पे नहीं किया था. ओके जब आप पे करोगे तो आपके प्रॉफिट, फर्म के प्रॉफिट विल बी रिड्यूस. ओके तो रिड्यूस हो जाएंगे. इट्स डिवाइडेड, 4 पार्टनर है तो इट्स डिवाइडेड बाय 4 बिकॉज दे आर इक्वल. इट्स 3,000 एज ए लॉस. हेयर इज टेबल शोइंग एडजस्टमेंट. यू कैन सी देयर आर 4 पार्टनर्स A, B, C, D. तो फर्स्ट ऑफ ऑल IOC विल बी क्रेडिट, ठीक है, आप उसे क्रेडिट करोगे उनके कैपिटल अकाउंट में. ए में 5,000, B कैपिटल अकाउंट 3,000, C 2,500 एंड D इज 15,000. इट्स मीन टोटल 12,000 IOC. अब ये जो IOC है ये आपका प्रॉफिट क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा. तो डिवीजन ऑफ 12,000 इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली 12,000 डिवाइडेड बाय 4, इट मीन्स 3,000 डेबिट, क्योंकि आपका ये लॉस है तो दैट्स वाई ये डेबिट होगा. तो उनके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ये जो 3,000 है ये डेबिट हो जाएंगे. तो आपका नेट इफेक्ट, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 5,000 आपको क्रेडिट करना था एंड 3,000 डेबिट्स. तो नेट इफेक्ट इज योर क्रेडिट में आ जाएगा 2,000. हेयर इज नील. इधर 2,500 क्रेडिट है एंड हेयर इज 3,000 डेबिट. तो आपका नेट इफेक्ट 5 एज इट इज सेम. तो you have to pass one adjustment entry. C capital account debit 500, D capital account debit 1,500, to A capital it's 2,000. This is a single adjustment entry to rectify these error. Okay. The next question has given in your book. ABC are partners and their profit sharing ratio is 2:3:5 and their fixed capital. It means partner have a fixed capital. तो आपकी adjustment entry में आप क्या लिखोगे, current account open करोगे. The fixed capital were 15 lakh, 30 lakh, 60 lakh. For the year ending 31st March 2018, IOC was credited to them 12% instead of 10%. Pass the necessary adjustment entry. It means IOC आपने पार्टनर्स को कितना देना था 10%, बट आपने कितना उन्हें दिया 12%. इट मीन्स ये आपने एक्सेसिव में उन्हें इंटरेस्ट दे दिया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एडजस्टमेंट टेबल आप बनाओगे. इंटरेस्ट ऑलरेडी क्रेडिटेड 12%. इट मीन्स जो इंटरेस्ट आपने ऑलरेडी पार्टनर्स को दे दिया है 12%. कैसे कैलकुलेट करोगे, 15 लाख का 12% वो आएगा 1,80,000. सेम 30 लाख का 12% इट 3,60,000. 60 लाख का 12% इज 7,20,000. टोटल अमाउंट आप यहाँ लिखोगे 12,60,000. और इंटरेस्ट दैट शुड हैव बीन क्रेडिटेड एट द रेट ऑफ 10%. ओके तो 10% आपको देना था तो आप कैपिटल पे कैलकुलेट करोगे. 15 लाख का 10% इज 1,50,000. 30 लाख का 10% इज 3 लाख एंड 60 लाख का 10% इज 6 लाख. ओके अब आपने ए को कितना क्रेडिट
किया है 1,80,000, बट आपको देना कितना चाहिए थे 1,50,000. इट मीन्स पार्टनर्स ओवर क्रेडिटेड विथ 30,000. सेम बी 60,000 एंड सी 1,20,000. तो टोटल आपका अमाउंट कितना आ गया 2,10,000. इट मीन्स 2,10,000 से आपके प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे. तो बाय रिकवरिंग this interest from the partner, the profit of the firm 2,10,000 will be divided among the partner in their profit sharing ratio 2:3:5. and this वो कितना आएगा 42,000, 63,000, 1,05,000 and the total amount is 2,10,000. it means A को आपको ओवर क्रेडिट कितने से कर दिया था 30,000 से, जबकि आपको अब जब प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है तो कितना देना था 42,000. अब 42,000 आपने देना था 30,000 आप ऑलरेडी दे चुके हो, तो आप उसे कितना दोगे और 12,000 मोर, तो आपका क्लियर हो जाएगा अकाउंट. एज इट इज़ बी को 60,000 आप क्रेडिटेड कर चुके हो और प्रॉफिट कितना इंक्रीज देना था, क्रेडिट कितना करना था 63,000, तो आप उसे 3,000 और क्रेडिट कर दोगे. एंड द सेम आपने यहाँ 120 ओवर क्रेडिट किया, बट उसे कितना देना था 1,05,000. इट मीन्स आपने ज़्यादा दिया है, तो सी का अकाउंट क्या कर दोगे डेबिट, कितने से 15,000 से. तो योर एडजस्टमेंट entries you have to open current account because partner have a fixed capital. So your journal entry C, current account debit 15,000 to A, current account debit 12,000 and to B current account debit 3,000. okay, so this is your error rectified.